हेलो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 की विज्ञान का क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। जो कि आपका पेपर होगा उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और पेपर की PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और 7वीं क्लास के विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषिका, मृतपोष जीविका या परपोषिका या फिर परजीविका। तो जो अमरबेल होती हैं वो परजीविका उदाहरण होता है। तो इसका आंसर अपन करेंगे अमरबेल परजीविका उदाहरण है। अगला प्रश्न है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो आमाशय के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा, शुद्रांत के द्वारा या फिर बड़ी आंत के द्वारा। वृद्धांत्र का मतलब होता है बड़ी आंत और शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। इसको तो कहा जाता है छोटी आंत और इसको कहा जाता है बड़ी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं। तो छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। लंबाई में ये जो छोटी आंत वो लंबी होती हैं और बड़ी आंत छोटी होती हैं। तो जल का अवशोषण ये बड़ी आंत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है। इसका दूसरा सिरा, तो लकड़ी की चम्मच है और उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है। तो देखो उसमें जो वो ठंडा होगा या नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो चालन के कारण ठंडा होगा। तो चालन तो ठोस में होता है, ठीक है, और संवहन के कारण ये द्रव और गैस में होता है। तो ठोस में भी ये जो मान लो धातु होते हैं वो चालन विधि के द्वारा बताते हैं। संवहन के कारण ठंडा ये भी नहीं होगा, विकिरण के कारण ठंडा भी नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आइसक्रीम की चम्मच प्याला में एक लकड़ी का चम्मच डुबा रखा है तो उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो तिल चट्टे के शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ों के द्वारा, क्लोन के द्वारा, त्वचा के द्वारा और श्वास रंध्रों के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वास रंध्रों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा अपन जंतु श्वास लेते हैं, जबकि जो जलीय जीव होते हैं जिसमें मछली हो गई, मछली जो क्लोन से श्वास लेती हैं। आप कमेंट करके बताना कि कौन सा जीव है जो त्वचा से श्वास लेता है। त्वचा से श्वास कौन सा जीव लेता है? अगला प्रश्न आपको एक एक पंक्ति में उत्तर देना है। वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है? तो आमाशय में होने वाली जो क्रमाकुंचन गति होती है इस कारण है जो विपरीत दिशा में जाता है। वमन का मतलब होता है उल्टी, उल्टी के समय। अगला प्रश्न है क्या तापमापी प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का तापमान मापा जा सकता है? तो प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा अपने शरीर का तापमान नहीं मापा जा सकता है। तो इसका उत्तर अपन करेंगे नहीं। अच्छा, अपने जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का तापमान आपको कमेंट करके बताने की स्वस्थ शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। क्या हम सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकते हैं? तो सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उनको चखना नहीं चाहिए। उसमें करेंगे नहीं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल सही है, हाँ होगा। कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है? तो आधा लीटर वायु उसमें भर सकता है। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अपने खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं तो पत्तियों का जो रंग होता है वो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में आपको प्रमुख अंतर बताना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। तो लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनक में जो जनन होता है उसमें युग्मक बनते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो ये 3 प्रमुख जो अंतर लैंगिक और अलैंगिक जनन में लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती हैं और यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। तो इसमें आपको चाल और समय दे रखा है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? चाल तो है अपने 2, ठीक है, और ये जो समय दे रखा है
वो आपके मिनट में दे रखा है, तो इस मिनट को अपन सेकंड में बदलेंगे क्योंकि 4 सेकंड में दे रखी हैं। तो मिनट में बदलेंगे तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 15 को 60 से गुणा करेंगे, 15 6 90, यानी कि 900 सेकंड ये समय होगा। तो 2 को अपन यहाँ पे 900 से गुणा करेंगे तो विद्यालय की दूरी आ जाएगी 2 × 900 बराबर 1800 मीटर इसका आंसर होगा। किलोमीटर में पूछे तो फिर अपन इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 1.8 किलोमीटर। लेकिन इसमें पूछा क्या है आपको, दूरी पूछे तो अपन 1800 मीटर इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में जो कवक होते हैं उनके बीजाणु के बीच वायु उपस्थित होती हैं, इस कारण से वर्षा ऋतु में कवक अचानक प्रकट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं पचा सकता, इनकी सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाता। तो देखो, जितने भी रोमंथी जानवर होते हैं, रोमंथी का मतलब जो घास फूस खाते हैं, जो सेल्यूलोज खाते हैं, उनका पाचन है जो वो जानवर तो कर पाते हैं लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता है। तो इसका कारण ये है कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इस कारण से मनुष्य जो मवेशियों की भांति सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देखे। एक बार वापस देख लेते हैं। अमरबेल का किसका उदाहरण है, तो अमरबेल आपके परजीवी का उदाहरण है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको कमेंट करके बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कमेंट करके बताइए। फिर आपके एक चम्मच वाला था, तो लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम के प्याले में डुबाएंगे तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो तिल चट्टे के शरीर में वायु श्वास रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती हैं, फेफड़ों के द्वारा मनुष्यों में और जंतुओं में। इसके अलावा जो क्लोन के द्वारा जो प्रवेश करती हैं वो कौन होते हैं, क्लोन के द्वारा जो मछली है उनमें प्रवेश करती हैं। त्वचा के द्वारा आपको पूछा था मैंने, त्वचा के द्वारा किस जानवर को श्वसन प्राप्त होता है, तो त्वचा के द्वारा जो केंचुआ होता है, केंचुआ जो होता है वो त्वचा के द्वारा अपना श्वसन क्रिया करता है। फिर आपको वमन वाला प्रश्न करना था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो खून का जो रंग होता है वो लाल इस कारण होता है क्योंकि अपने रक्त में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वर्णक, इस कारण से रक्त का रंग लाल होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको याद रखें। लैंगिक जनन 2 जनकों की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। लैंगिक जनक में युग्मक बनते हैं और अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो ये प्रमुख इसके अंतर थे, आपने देख लिए। उसकी पूरी PDF ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना, सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और भी आपको अपने 7वीं क्लास के कई सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा अपने परीक्षा में मिलेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।